हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक कुर्ती कट करने जा रहे हैं जो कि एक बच्ची की है, 12 से 13 साल की लड़की की। इसका जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से है। लंबाई जो है वो 25 तैयार है, वो हम लेंगे प्लस 2 इंच करके 27 यानी 27। चेस्ट जो है वो है 26, इसमें हम 2 प्लस करेंगे 28 हो जाएगी। कमर जो है 25 है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगी। हिप जो है वो 31 है, 2 प्लस करेंगे 33 हो जाएंगी। ये हमारा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट से हम तैयार करेंगे। हमने 2-2 इंच की लूजिंग हर जगह ली है, लंबाई में भी, चेस्ट में भी, कमर में भी और हिप में भी। अब इनका हम जो है वो हाफ करेंगे। जैसे 27 का 13.5, 28 का होगा 14, 27 का होगा 13.5 और 33 का होगा 33 का जो हाफ होगा वो होगा 17 यानी 16.5। ये हमारा जो है इस मेजरमेंट पे जो है हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है, ये लीजी लीजी है और इसे हम लंबाई में इस तरह से हम इसका 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि बच्चे का है और हिप के अकॉर्डिंग शायद दोनों जो फ्रंट और बैक है वो इकट्ठे हम कट कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस से हमारे ये लगा लो आधा काम हो जाता है। प्रेस करने के बाद कपड़ा बिल्कुल इक्वल हो जाता है। इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, इसे बिल्कुल इक्वल करके। और हमें कपड़े को बिल्कुल ऊपर से इक्वल करना होता है। तो चाहे तो आपके पास अगर सिंगल जो लंबे वाली जो स्केल होता है अगर वो भी है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये एल टाइप आपके पास पट्टी है तो आप इससे कर सकते हैं। एल टाइप पट्टी का जो रखने का जो तरीका होता है वो जो आपकी तरफ जो साइड है उसको बिल्कुल इक्वल रखोगे इस कपड़े के अकॉर्डिंग। वो पट्टी आपकी बिल्कुल जो सामने वाली होगी वो बिल्कुल सीधी अपने आप चली जाएगी और इससे जितना भी जो भी कपड़े में कान है, जो भी ऊंचा नीचा है, वो नीचे वाला जो है काफ़ी नीचे तक है, तो हम इसको इतना कट करेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा कहीं काम नहीं लगेगा, ये एक्स्ट्रा है। कपड़े का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कपड़ा इक्वल नहीं होगा तो हमारी कटिंग अच्छी नहीं होगी। ये देखिए अभी बिल्कुल इक्वल हो गया। इसके बाद हम जो हमारा मेजरमेंट है ये मेजरमेंट हम यहाँ पर इसके निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे हमारी लंबाई जो है वो है 27। सॉरी, मैंने इसका भी हाफ़ कर दिया था, लंबाई का कोई हाफ़ नहीं होगा, 27 है। लंबाई को हम ऊंचा नीचा रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो लंबाई हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम इसको 30 लेंगे
क्योंकि हमने इस पर प्लाजो बनाया है, और प्लस 1 इंच हम लेंगे क्योंकि हम इसे हाथ से फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम इस तरफ भी 30 लेंगे और प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये शायद आपको नीचे से दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा आगे रख लेते हैं इस तरह से। अब हम इन लाइन को इक्वल करेंगे और इसकी हम जो है थोड़ी सी गोलाई में, जो घेर होगा वो गोलाई में करेंगे इस तरह से। और एक ये हमारा जो तैयार है। अब इसमें हम चेस्ट का निशान है जो है 7 पर लगाएंगे क्योंकि बच्चा है। वैसे तो हम 10 पे लगाते हैं, 8 पे 9 पे जिसका जो होता है, लेकिन ये हम 7 पे लगाएंगे, ठीक है। और कमर का निशान हमारा होगा 10 पे या 10.5 पे, ठीक है। और हिप का निशान हमारा 15 या 15.5 पे हम हिप का निशान लेंगे। इन निशान को भी हम इक्वल करेंगे इस तरह से। अब लेंगे हम तीरा लेना है हमें 6.5। और आर्म होल का निशान भी हम 6 पे ले सकते हैं, 6 या 6.5 ही हम रख सकते हैं। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये निशान हमारा आ गया। इसको हम लंबा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा अब जो हमें चेस्ट का निशान है वो हमें मिल गया। अब हमारी जो चेस्ट है वो थी 14 हाफ, और 14 का हाफ आएगा 7, तो हम 7 पे निशान लगाएंगे। और प्लस 1 या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और जो कमर का निशान है वो है हमारा 13.5, यानी 7 पे हम ले सकते हैं। बच्चे का है तो इतनी मतलब अच्छी फिटिंग तो नहीं आएगी, पर वही है कि हमें नाप तो लेना पड़ेगा। हिप जो है वो है 16.5, यानी हम 8 ले सकते हैं, 8 या 8.5 हम हिप ले सकते हैं। और ये प्लस 1 या 1.5 इंच जो है, जितना हमारी हिप है उतना ही हम वैसे तो अपने से गोलाई में बनाएंगे, पर अभी हाल फिलहाल के लिए हम अपना जो घेर है वो हम 8.5 ही रखेंगे। और प्लस ये 1 या 1.5 इंच मार्जिन, जितना आप ऊपर रखोगे उतना ही आप नीचे रखोगे। अब हमारे ये निशान हो गए, ठीक है। ये हमारे चेस्ट का हो गया है, ये हमारे कमर का हो गया है, ये हमारे हिप का हो गया है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये ऐसे ही ये हमारे निशान हो ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, बच्चे का है, ज़्यादा फिटिंग तो आएगी नहीं। तो ये जो कॉर्नर बना है ये हम कॉर्नर नहीं बनाएंगे, इस कॉर्नर को हम थोड़ा सा मिटाएंगे और इसे थोड़ा सा गोलाई में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम आर्म होल पे। आर्म होल जो ये इतना ही है, इसमें गोलाई नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ कर लेंगे।
क्योंकि बच्चे का इतना मेजरमेंट नहीं होता है और ना ही हम बच्चे का ज़्यादा मेजरमेंट लेते हैं। बस हम आर्म होल की हल्की सी गोलाई लेंगे, यहाँ से आधा या 1 इंच लेके बस इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारे जो निशान हैं वे पूरे हो चुके हैं। शायद आपको निशान कम दिख रहे होंगे क्योंकि ये सेम कलर है, बट मैंने आपको बताया है कहाँ कहाँ क्या क्या लगना है। फ्रंट और बैक ये दोनों मैंने इकट्ठे ही बिछा रखे थे। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारे बीच का, यहाँ हम गले के लेंगे तो यहाँ एक कट दे देंगे ताकि हमारा सेंटर कहीं गुम ना हो। इसी तरह जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से जो आपने एक्स्ट्रा का जो निशान लगाया बिल्कुल उसी के ऊपर से कट करें, क्योंकि अब वहाँ और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह आराम से करें, कटिंग में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर कटिंग गलत हो जाती है तो फिर सूट ही गलत हो जाता है। इस तरह से अगर आप इसे स्लीवलेस बनाएं तो आगे की जो छटाई है वो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम बाजू लगाएंगे तो हल्की सी हम आगे की छटाई इसमें करेंगे। इस तरह से ही हमारा आगे ये देखिए सिर्फ यही गोलाई आई, क्योंकि बच्चा है ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, निशान ज़रूर हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे हैं तो हम यहाँ निशान इसके जरूर लगा लेते हैं। ये हमारा कमर का निशान लगाने के बाद जब हम स्टिचिंग करते हैं तो वे पौड़ी नहीं होती। ये हमारे कमर का निशान हो जाएगा, ये हमारा यहाँ हिप का निशान हो जाएगा। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अगर ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों इकट्ठे हैं तो इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ फ्रंट की ही छटाई होती है, बैक की छटाई नहीं होती है। मगर हमने उस पर निशान दे दिए हैं तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारा निशान कहाँ कहाँ है। से ये देखिए अगर हमें बाजू लगानी है तो हम फ्रंट की छटाई करेंगे, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बच्चे हैं, बच्चे की ज़्यादा छटाई नहीं होती, बिल्कुल हम आधा इंच इसकी छटाई कर लें। गले की जो ब्रॉडनेस होगी वो हम बच्चे की है तो ज़्यादा ब्रॉडनेस की नहीं ले सकते। हम दो काफ़ी रहेगा, 2 या 2.25 इंच तक। और जो है हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह और इस तरह से हम इसको गोलाई में कट कर देंगे, क्योंकि हमने यूरेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि बच्चा छोटा है तो गल हम तैयार नहीं करेंगे इसका हम यूरेप पट्टी से बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका गल कट करेंगे। फ्रंट हमने 6 का लिया है।
ब्रॉडनेस हम अपनी 2 या 2.5 रखेंगे। और इसकी लंबाई जो है हम वो 3 रखेंगे, 3 या 3.5 काफ़ी रहेगा और गले में भी आराम से आ जाएगा। इस तरह से इसकी भी हम हल्की सी गोलाई ऐसे ले लेंगे। ये बैक है और ये फ्रंट है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों तैयार है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। ये थी इसकी कटिंग। स्टिचिंग की वीडियो भी हम डालेंगे। कटिंग आपको कैसी लगी, समझ में आई या आपके कोई डाउट है तो आप ज़रूर वीडियो में बताइएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।